जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त ये हमारा मैथ का सेशन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैथ में हम दोस्त लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं। हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी कर लिया था, कुछ शब्दावलियों को भी समझ लिए थे और हमने एक प्रमेय आपको बताया था जहां पर आपने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, बहुत सारे एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री ये सब एंगलों के बारे में हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये सभी एंगलों के बारे में हमने समझा था। और उससे संबंधित एक प्रमेय हमने आपको बताया था जिसमें आपने देखा था कि किस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और किस प्रकार वो आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने इस पर चर्चा की। चलिए दोस्त, अब समय है इन पर आधारित कुछ प्रश्न लगाने का। आइए एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलिए चलते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं। आइए देखिए, आप देख सकते हैं दोस्त, आपके स्लाइड में उदाहरण एक दिख रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है दोस्त कि एक आकृति है जो आपके सामने दी हुई है। कह रहा है कि रेखाएं पी क्यू, आप देख सकते हैं ये रेखा पी क्यू, उसी प्रकार आर एस रेखा एक दूसरे को ओ पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो एंगल पी ओ आर यानी ये वाला एंगल रेशियो एंगल आर ओ क्यू, इतना रेशियो में है। तो सभी कोणों क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए चलिए चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। दो लाइन है इस प्रकार, ये P है, O है, उसी प्रकार ये R है और ये S है और इस प्रकार आपका Q है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि POR का जो रेशियो है वो एंगल ROQ, इनका रेशियो 5:7 है। कितना है दोस्त? 5:7 है। आइए इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, POR यानी POR ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसमें क्या आपका एंगल POQ 180 डिग्री है कि नहीं है? POQ जाहिर सी बात 180 डिग्री है। किसके कारण 180 डिग्री है दोस्त? रैखिक युग्म कोण के कारण, रैखिक युग्म कोण के कारण। यह रैखिक युग्म कोण जो हमने आपको बताया था दोस्त, उसके कारण POQ कितना है? 180 डिग्री है। क्या हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या हम POQ को हम POR प्लस ROQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, POR ये वाला एंगल प्लस ROQ ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो POQ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम क्या लिख सकते हैं? POR प्लस ROQ बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 180 डिग्री। और ये आपका रेशियो में है। किस में है दोस्त? रेशियो में है। तो इससे हम एज्यूम कर सकते हैं 5x एंगल POR और 7x एंगल ROQ। तभी तो हमारा x का मान निकलेगा और x का जब मान निकल जाएगा तो उसके पश्चात हम जो भी x का मान आएगा तो हम 5 के साथ गुणा कर देंगे तो POR निकल जाएगा। फिर उसके जो भी x का मान आएगा 7 के साथ गुणा कर देंगे तो ROQ निकल जाएगा। तो आइए करते हैं। ये POR कितना हो जाएगा? 5x आ जाएगा और ROQ क्या हो जाएगा? 7x। उसी प्रकार 180 डिग्री। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, सिर्फ एक सेकंड। चलिए देखिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्त? 7 और 5 12x बराबर 180 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा? इससे आप करेंगे तो 15 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त?
15 डिग्री, यानी x का मान आपका कितना आ गया 15 डिग्री। अगर आप अब POR निकालना चाहते हैं, अब POR कितना था 5x, कितना था दोस्त 5x, तो यानी कि 5 और x का मान कितना आया है 15 डिग्री, तो रख देंगे 15, कितना हो जाएगा 75 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्त 75 डिग्री। इसी प्रकार अगर आप R और Q निकालना चाहते हैं, जो 7x था, कितना था दोस्त 7x, और 7 और x का मान कितना आया 15, और ये आपका कितना हो जाएगा 105 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्त 105 डिग्री। यानी कि यह जो एंगल है हमारा आया 75 डिग्री और यह एंगल आया 105 डिग्री। अब चारों एंगल का निकालने के बारे में बोल रहा है, तो समझिएगा, ये जब 180 डिग्री हो सकता है तो ये भी तो 180 डिग्री हो सकता है दोस्त, हो सकता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हमने आपको बोला है शीर्षाभिमुख कोण निकालने के लिए, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये है, और इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 75 और ये भी 105 डिग्री। कैसे 105 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं, इस वजह से 105 डिग्री। इस प्रकार हमने दो लाइन प्रतिच्छेद एक दूसरे को करती हैं, तो किस प्रकार हम चार एंगल उसका प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं दोस्त। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। तो उदाहरण दूसरा पढ़िएगा दोस्त। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति है, ये सामने आकृति आपकी दी हुई है, बोल रहा है कि किरण OS, ये OS है, उसके बाद रेखा POQ, ये रेखा है पर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, किरण OR, OT, एंगल POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि कहीं भी समद्विभाजक कोई लाइन आ जाएगा तो उस एंगल को दो बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो बराबर भाग, भाजक मतलब बंटना, यानी कि दो बराबर भागों में, समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। यदि POS x है, देखिए POS क्या है, POS S है, x है, तो ROT ज्ञात कीजिए। आइए चलते हैं समझते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ये आपका O है, ये S है, उसी प्रकार आपका ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का समद्विभाजक क्या है OT है, क्या है दोस्त OT है, ये बराबर बराबर हो जाएंगे, और इसका समद्विभाजक क्या है OR है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये आपका P हो जाएगा, ये O है और Q है। क्या कह रहा है दोस्त, समद्विभाजक है, उसके बाद बोल रहा है कि एंगल POS कितना है x है, एंगल POS कितना है x है, और निकालना क्या है ROT, क्या निकालना है दोस्त ROT ज्ञात करना है। आइए देखिए और समझिए, चलिए देखिएगा दोस्त, दिख रहा होगा दोस्त, POS क्या है x है और ROT निकालना है, और ये हमारा आपका R है, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको दिखे, ये आपका R हो जाएगा, उसी प्रकार ये आपका S हो जाएगा, उसी प्रकार ये आपका T हो जाएगा। अब दिख रहा होगा, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए हमको निकालना है POS, यानी ये पूरा एंगल दिया हुआ है, कितना है x है, ये पूरा एंगल कितना है x है, ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है दोस्त, हमको निकालना ROT, ये एंगल निकालना है। आइए देखते हैं ROT। अब समझिएगा, जब हमारा POS एंगल POS x डिग्री है, ये पूरा x डिग्री है, तो क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या हमारा यहाँ से आप लेना चाहेंगे SOQ, तो क्या 180 डिग्री माइनस x होगा। देखिएगा हमारा POS कितना है x है, हमने वो लिखा क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। उसके पश्चात SOQ, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा ये, तो यानी क्या बचेगा
क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, सबसे बड़ी बात निकालना क्या, आर ओ टी निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, आर ओ टी निकालना है। अब समझेंगे क्या हम यहाँ से देखिएगा, अगर ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं तो ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा x/2 आ जाएगा। और ये हमारा कितना निकल कर आया है SOQ कितना आया है दोस्त 180 माइनस एक्स निकल कर आया है। तो ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या ये 90 माइनस x/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस x/2। हमने 90 माइनस x/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x/2 क्यों किया दोस्त, ये ध्यान से देखिएगा POS है और ये समद्विभाजक है तो x/2 और x/2 हो जाएगा। उसी प्रकार जो बचा एंगल कितना बचा 180 में से माइनस x करने पर ये पूरा एंगल बचा। अब इसे हम आधा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ये एंगल और ये एंगल निकल कर आ जाएगा और जब ये एंगल और ये एंगल निकल कर आएगा कितना आएगा आधा करने पर, इसका आधा जब करेंगे तो ये 90 माइनस x/2 ये प्राप्त होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है ROT, ध्यान से देखिएगा हमें ये एंगल निकालना है ROT। तो क्या हम एंगल ROT को एंगल ROS प्लस एंगल SOT लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा ध्यान से R यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये ROS उसके बाद SOT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ROS कितना है x/2 है, कितना है दोस्त x/2 है, प्लस SOT कितना है 90 माइनस x/2 है, कितना है दोस्त 90 माइनस x/2। अब देखिए अब हमको क्या निकालना था ROT ही निकालना था जो हमारा यहाँ पर प्रश्न में पूछा है। अब देखिएगा ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या 90 डिग्री, क्या बचेगा दोस्त 90 डिग्री। इस प्रकार आप ROT निकाल सकते हैं। आई थिंक आप समझे होंगे दोस्त, एकदम स्लो प्रोसेस समझा रहे। एक बार फिर से देख लीजिएगा x/2 क्यों किया है, क्योंकि हमारे प्रश्न में दोस्त POS x दिया हुआ है और ये जो OR है वो समद्विभाजक है। समद्विभाजक यानी किसका, कोण का समद्विभाजक, किसी भुजा का समद्विभाजक नहीं है, कोण का है और ये जो कोण पूरा है वो x है। अब इसको समद्विभाजित करेगा तो x/2 में जाहिर सी बात हो जाएगा। अब बचा हुआ कोण, ये जो बचा हुआ कोण है ये रैखिक युग्म से 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये पूरा x है और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 90, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा दोस्त 180 माइनस एक्स। अब ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि ये जो OT है इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो समद्विभाजित करेगा तो आपस में बराबर है तो हम 2 से भाग कर देंगे तो 180 माइनस एक्स बटा 2 या 90 माइनस x/2, ये 90 माइनस x/2, ये 90 माइनस x/2। और हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें निकालना था ROT लिख सकते हैं ROS और SOT, ये दोनों को जोड़ेंगे, हमने जोड़ा और प्राप्त कर लिया 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। चलिए देखिए दोस्त क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये सब कह रहा OP OQ OR OS 4 किरणें हैं OP OQ OR और OS। अब इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS कितना है 360 डिग्री है। आइए पहले पिक्चर अपना बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये हमारा O दिया हुआ है, ये हमारा P है और ये हमारा S है और ये हमारा R है, ये हमारा Q है। चलिए आइए क्या सिद्ध करना है दोस्त, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आइए देखते हैं। क्या बोला है एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस QOR है प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS किसके बराबर है 360 डिग्री है, किसके बराबर है दोस्त 360 डिग्री। आइए चलिए करते हैं।
देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त, आइए समझते हैं। ये आपको इस प्रकार चित्र एक दिया हुआ है, बोल रहा है कि पी ओ क्यू, अब समझे पी ओ क्यू ये वाला एंगल, क्यू ओ आर ये क्यू ओ आर ये वाला एंगल, एस ओ आर यानी ये वाला एंगल, और उसके बाद पी ओ एस ये पूरा एंगल, यानी कि इस एंगल के बारे में बोल रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर कितना है 360 डिग्री है। कितना है दोस्त 360 डिग्री है। आइए कोशिश करते हैं, समझेगा दोस्त। आप लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं और लाइन एंड एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट सरल रेखा का कोण होता है। जब कभी भी ऐसे कोण मिले, ऐसे चित्र मिले, आपको बनाना हुआ, कोण निकालना हुआ, तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए, देखिए क्या पॉसिबल है ऐसा कि उसको हम अपने कंस्ट्रक्शन या रचना के आधार पर कोई एक ऐसा लाइन बना सकें जिससे वो सरल रेखा हमको प्राप्त हो जाए। तो है तो अपने अनुसार रचना कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए, अब ये है, अब यहाँ से तो हमको कुछ नहीं उतना क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम यहीं पर यहाँ पर एक रचना स्ट्रेट लाइन, यानी जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है दोस्त, इसको हम अगर थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस प्रकार और इसका नाम दे देते हैं एम। क्या नाम दे देते हैं एम। ओ को एम तक हमने बढ़ा लिया है, तो क्या आपको अब सीधी रेखा नजर आ रही है? सीधी रेखा नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। अब यहाँ से देखिए हम दो भाग में बांटेंगे, ये ऊपर पहला वाला भाग और नीचे दूसरा वाला भाग, समझेंगे। ऊपर वाले भाग को सब एंगल एक साथ लिख लेंगे, नीचे वाले भाग को सब एंगल एक साथ लिख लेंगे। आइए चलिए कोशिश करते हैं। पहला पार्ट लेकर चल रहे हैं दोस्त, पहला पार्ट समझिएगा। अगर हम एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 180 डिग्री। किसके अनुसार? रैखिक युग्म कोण के अनुसार। किसके अनुसार? रैखिक युग्म कोण के अनुसार। अब आइए दूसरा में देखिएगा, दूसरा देखिएगा दोस्त। दूसरा में देखिएगा एंगल एम ओ एस यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू। क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? समझिएगा क्यों लिख सकते हैं। क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म इस पर भी लागू होगा। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल वही चीज़ हमने लिखा है। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्त? 180 डिग्री। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्त, पहला और दूसरा को आपस में जोड़ देना है। पहला और दूसरा को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो आइए जोड़िए एंगल। अब लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट में। अब एंगल कितना है? एंगल कितना है देखिएगा, एंगल है पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एम ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया और राइट राइट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त? 360 डिग्री। अब समझिएगा, हमको पी ओ क्यू चाहिए, क्यू ओ आर चाहिए, एस ओ आर चाहिए, पी ओ एस चाहिए। अब देखिए क्या क्या है हमारे पास। आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू चाहिए, आर ओ क्यू क्यू ओ आर चाहिए, ये है हमारा। चलिए ये हमको मिल गया। उसके बाद एस ओ आर है, हाँ एस ओ आर है, ये भी मिल गया, ये भी ठीक है। और उसके बाद पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू है, ये भी मिल गया। अब यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पी ओ क्यू हमारा मिल चुका है प्लस एंगल एस ओ आर मिल चुका है प्लस एंगल आर ओ क्यू मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए? फाइनली क्या चाहिए? पी ओ एस चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? पी ओ एस। अब समझिएगा एंगल पी ओ एम, देखिए हमारा बचा क्या हुआ है, हमारे पास बचा क्या हुआ है? दो एंगल बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं दो एंगल, ये दो एंगल बचे हुए हैं। हमारा क्या क्या है? पी ओ एम है, उसके बाद क्या है? एम ओ एस है। अब ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या पी ओ एस हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में जुड़कर एंगल पी ओ एस हो जाएंगे, जो 360 डिग्री, और हमको चाहिए था पी ओ एस, हमको मिल गया पी ओ एस 360 डिग्री के बराबर। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूफ होता है दोस्त कि ये पूरा एंगल किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं आगे। चलिए 6.1 प्रश्नावली शुरुआत करते हैं।
इस प्रकार आपका सभी उदाहरण खत्म हुए दोस्त। अब हम प्रश्नावली पर आते हैं। चलिए प्रश्नावली देखिए। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे दोस्त। आकृति दिया हुआ है आपके सामने, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, कर रही हैं बिल्कुल। ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। अब देखिए प्रतिच्छेद करती हैं। अब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री। कितना है दोस्त 70 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ए ओ सी और बी ओ ई और बी ओ डी, ये बी ओ डी हो जाएगा कितना है दोस्त, बी ओ डी 40 डिग्री। कितना है 40 डिग्री। और बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, समझेगा दोस्त, हमने आपको जब एंगल पढ़ा रहे थे तो हमने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया था, यानी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण वो होता है जो 180 डिग्री से अधिक होता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो ये उसी के बारे में बोल रहा है, सी ओ ई। अब देखिएगा सी ओ ई, सी ओ ई, अब समझिएगा सी ओ ई ये भी कोण है और सी ओ ई ये भी कोण है, यानी देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सी ओ ई ये भी कोण है और सी ओ ई ये भी कोण है। लेकिन निकालने को क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण। तो हम कौन सा कोण निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। चलिए आइए कोशिश करते हैं। आइए पहले पिक्चर बनाते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा एंगल, क्या दिया हुआ है दोस्त, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है दोस्त, हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ज्ञात करना है। उसके बाद प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। आइए चलिए चलते हैं और कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्त, इस प्रकार पिक्चर है, हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, ये एंगल क्या है, कितना है 70 डिग्री। उसके बाद बी ओ डी, ध्यान देखिएगा, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। इससे तो हम 40 डिग्री लिख ही सकते हैं। उसके बाद बी ओ ई निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है, कितना है। उसके बाद प्रतिवर्ती सी ओ, ये वाला एंगल पूरा निकालना है। अब समझिएगा, अगर हम एक पल के लिए इसको मिटा देते हैं दोस्त, जो ओ ई है इसको हम एक पल के लिए मिटा देते हैं, फिर ड्रा कर लेंगे हम, समझिएगा। अब आपको दो लाइन प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्योंकि आपने पढ़ा था दोस्त कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये एंगल आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब आइए बी ओ ई बना लेते हैं, जो हमने मिटाया था बी ओ ई वो हमने वापस बना लिया। चलिए देखिए, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में देखिए कितना है, ए ओ सी हमारा 40 आ गया, इसके स्थान पर 40 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। प्लस बी ओ ई निकालना है, मान लेते हैं x है और ये 70 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 30, यानी कि बी ओ ई कितना आ जाएगा दोस्त 30 डिग्री। स्लो समझा रहे हैं दोस्त, एक एक स्टेप समझा रहे हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान देकर समझिए। अब देखिए ये 70 डिग्री, ये पूरा 70 डिग्री था, तो ये 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण के कारण, और ये 70 था तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें क्या और निकालना था दोस्त, बी ओ ई निकालना था, कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई, यानी प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि वह एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, वह एंगल जो 180 डिग्री से क्या हो दोस्त, ज़्यादा हो। अब समझिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी ओ ई, अब ये सी ओ ई और ये 70 है और ये पूरा 180 होता है, तो 70 तो 110 कितना हो जाएगा 110। अब समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्त, 110 कितना हो जाएगा 110। अब बताइए ये एंगल जो सी ओ ई हम लिखे हैं ये भी तो कितना है 110 है,
तो क्या हमको ये एंगल चाहिए आंसर में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिवर्ती कोण चाहिए, और आपको हमने बताया प्रतिवर्ती कोण वो होता है जो 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या 110 180 डिग्री से अधिक है? नहीं। अब समझेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं और हमने जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि ये कोई रेखा है, अगर ये पूरा एंगल लेंगे उसका तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त? 360 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये 110 है और ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। तो क्या हमको जब प्रतिवर्ती कोण COE निकालना होगा तो क्या हम COE प्लस प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये COE ऊपर वाला और ये प्रतिवर्ती कोण नीचे वाला है, यहाँ से ये वाला COE। अब ये कितना है? 110 डिग्री, और यही तो हमको निकालना है, और ये हो जाएगा 360 डिग्री, और ये प्रतिवर्ती कोण आपका COE आ जाएगा 360 माइनस 110 यानी 250 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त? 250 डिग्री। आई थिंक अब अच्छे से समझे होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, देखेंगे। बोल रहा है आकृति 6.14 ये आकृति है। क्या बोल रहा है दोस्त? एक्स वाई और MN बिंदु O, एक्स वाई MN बिंदु O बिल्कुल प्रतिच्छेद करती हैं, तो एंगल POY देखिए POY 90 डिग्री है, और A और B किस में है? 2:3 में है। कितने में है? और क्या निकालना है दोस्त? C निकालना है। आइए कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये हम अपना लाइन एक्स वाई और ये O बिंदु है, और ये MN यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। MN क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। और एक OP है, ये अगर O है और ये P है तो OP हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, और ये A और B में डिवाइड है। किस में? B और A है। यहाँ पर ये B है और ये A है, इसमें डिवाइड है, और ये आपका O है और ये आपका C है। क्या है दोस्त? C है। और क्या क्या दिया हुआ है? एंगल POE ये 90 डिग्री है, और AB रेशियो A और B का रेशियो कितना है? 2:3 है। आइए चलिए करते हैं, समझते हैं। देखिएगा दोस्त, ये आपका इस प्रकार चित्र दिया हुआ है। ये आपका P बिंदु है, और बोल रहा है कि POE 90 डिग्री है, सही है। ये B है और ये A है। A और B कितने हैं? 2:3 में है। तो यहाँ से हम पहले A और B निकालने का कोशिश करेंगे। आप समझेंगे दोस्त, ये अगर 90 है और ये पूरा 180 होता है तो A प्लस B एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त? 90 डिग्री। और ये रेशियो में है, तो क्या हम 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, या 5x बराबर 90 डिग्री, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से 18 डिग्री, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। और आपका a क्या है? 2x है। a क्या है? 2x, तो 18 गुणे 2 यानी a कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। a कितना हो जाएगा दोस्त? 36 डिग्री। वहीं पर b कितना हो जाएगा? b कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 3x है, तो 3 गुणे 18 यानी 54 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त? 54 डिग्री। कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। ये आप समझ रहे होंगे दोस्त, हमने A प्लस B 90 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि ये पूरा 180 है, ये 90 है, तो A और B जुड़कर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और A और B रेशियो में है, 2:3 में है। कोई भी रेशियो में है दोस्त तो उसको हम x के साथ लेकर x का मान निकाल लेते हैं, और x उसमें पुनः गुणा कर वो उसका पूरा एंगल हम निकाल सकते हैं। ये वही चीज़ हमने इस प्रोसेस में किया है। क्या निकल गया? 36 डिग्री, 54 डिग्री, A और B का मान निकल गया। हमको प्राप्त क्या करना है? C। क्या प्राप्त करना है? C। अब आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब समझेंगे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। अगर हम अब इसे थोड़ा मिटा देते हैं दोस्त, ताकि आपको चित्र क्लियर दिखे, समझिएगा। अगर हम इसको हम
पुनः ऐसे कर लेते हैं दोस्त, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। समझेगा, हमने क्या किया, एक बनावट कर लिया अपने सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए। क्यों, आइए देखिए, अब समझेंगे दोस्त। अब ये वाले लाइन को पकड़िए, ये जो लाइन है, जो सीधा हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, उसके बाद ये वाले लाइन को पकड़िए। सिर्फ 2 ही लाइन पकड़ना है दोस्त, सिर्फ 2 ही लाइन। देखिए मिटा देते हैं, एक बार फिर से हम ड्रा कर लेंगे, ये लाइन और ये लाइन। समझेगा, ये 2 लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये एंगल 136 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा दोस्त, 36, बिल्कुल हो जाएगा। समझेंगे क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका शीर्षाभिमुख ये है और इसका शीर्षाभिमुख ये है। तो हमको तो इस एंगल से मतलब है, हमको इस एंगल से मतलब है, हमको इससे अभी कोई नहीं मतलब है। हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, उसके अनुसार ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला कितना है, 36 डिग्री है। अब आइए चलिए अब इसे निर्माण कर लेते हैं, जो हमने पहले मिटा दिया था। अब आइए, वो आपको समझ में आए, शीर्षाभिमुख कोण क्लियर दिखे, इस वजह से हमने दोस्त उसे मिटाया था, फिर से हमने कर दिया। ये 36 डिग्री आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये 36 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब और आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, 54 डिग्री है। ये एंगल कितना है दोस्त, 54 डिग्री। अब समझिएगा दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एक लाइन फिर हम मिटा रहे हैं। कौन सा लाइन मिटा रहे हैं, देखिएगा, अब ये लाइन मिटा रहे हैं। ये 36 डिग्री तो है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हम मिटा रहे हैं, ये लाइन मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, ये 2 लाइन बच रही हैं, मिटा इस वजह से रहे हैं दोस्त कि आपको क्लियर शीर्षाभिमुख कोण दिखे, इस वजह से हम उसको मिटा रहे हैं। अब समझेंगे, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। जिस प्रकार ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गए थे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका मान 54 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, अब आइए इसे हम पुनः बना लेते हैं इस प्रकार। अब देखिएगा, ये वाला इसके इक्वल, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 36, ये वाला इसके बराबर, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 54 डिग्री। अब समझेंगे, अब यहाँ हमको निकालना है, ये सी निकालना है। अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री, जिसमें से ये एंगल कितना है, 54 + 36 कितना हो जाएगा, 0819। कितना हो जाएगा दोस्त, 90। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी इतना एंगल कितना है दोस्त, 90 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल 180 में से 90 घटेगा तो क्या बच जाएगा, एंगल सी क्या आ जाएगा, 90। क्या आ जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। क्या आ जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। आई थिंक आप समझे होंगे। एक बार अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, एक एक स्टेप समझ जाइएगा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं दोस्त, बस इसे कर कर सेशन का अंत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा दोस्त, क्या है, बस 2 ही क्वेश्चन है दोस्त। चलिए देखिए क्या कर रहा है तीसरा गुण, आकृति दिया हुआ है, बोल रहा है कि एंगल PQR एंगल PRQ ये आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS और एंगल PRT आपस में क्या होंगे, बराबर। आइए पहले पिक्चर बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। बोलिए, P है, Q है और ये आपका R है, और यहाँ पर ये T है और यहाँ पर है आपका S है। चलिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि PQR बराबर है एंगल PRQ के, किसके, PRQ के। तो सिद्ध क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें यह करना है कि एंगल PQS यानी ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल PRT के, यानी ये वाला एंगल के। आइए कोशिश करते हैं, देखिएगा दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त। क्या हम ये पूरे एंगल को 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो PQS प्लस एंगल PQR बराबर 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म के कारण। क्यों, रैखिक युग्म के कारण। अब देखिए यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल PRT
प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म के कारण। किसके कारण दोस्त? रैखिक युग्म कोण के कारण। अब देखिए ये 180 है, ये भी 180 है, तो क्या दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को अगर हम तुलना करें तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। क्यों बराबर है? क्योंकि 180 ये भी है, 180 ये भी है। अब समझेंगे, हमारा पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में क्या है? बराबर है, जो दिया हुआ है प्रश्न में। तो देखिएगा क्या बराबर है? पी क्यू आर, पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो क्या इसे हम कट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्या कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। अब बचेगा क्या आपको? पी क्यू एस बराबर पी आर टी, जो हमको सिद्ध करना है। यही तो सिद्ध करना है दोस्त, पी क्यू एस और पी आर टी। ये इस प्रकार क्या होता है? सिद्ध होता है दोस्त। चलिए आइए चलते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, आइए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आकृति दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है। आइए बनाते हैं एक बार आकृति को। दिया है दोस्त, सिद्ध क्या करना है? आप में दिया क्या है? दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? कि सिद्ध करना है आपको दोस्त, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है या फिर एंगल ए ओ बी अगर आप 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो भी हो जाएगा। मतलब कैसे होगा आइए समझाते हैं, समझेंगे। हमने बार बार आपको बताया दोस्त, हमने बार बार इस चीज़ों को समझाया भी है और पढ़ा भी आपने कि कोई भी एक सरल रेखा होगा तो उसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि ए ओ बी को आप 180 डिग्री सिद्ध कीजिए या सिद्ध कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? ए ओ बी एक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए ओ बी एक रेखा। आइए चलते हैं ए ओ बी देखते हैं कहाँ है। ए ओ बी यही तो है दोस्त, ए ओ बी। इसको क्या सिद्ध करना है? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आप सिद्ध कर देते हैं तो ए ओ बी क्या हो जाएगा? एक रेखा हो जाएगा। आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर है वाई प्लस जेड के, यानी एक्स प्लस वाई बराबर है। अब देखेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा जो देखिएगा यहाँ पे, इसमें आप क्या लगा सकते हैं? कौन सा रूल लगाएंगे? अब देखिएगा, अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री डायरेक्ट लिख दें और z प्लस डब्ल्यू बराबर आप डायरेक्ट समझेंगे दोस्त थोड़ा समझेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि सर x प्लस वाई लिख दीजिए, x प्लस वाई आप डायरेक्ट लिख दीजिए 180 डिग्री, और आप ये भी लिख दीजिए y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, और दोनों आपस में 180 हैं बराबर है, दिया ही है। और उसके बाद x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए 180 डिग्री हो गया तो रेखा सिद्ध हो गया है। ऐसे नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको तो ए ओ वाई 180 डिग्री सिद्ध करना है। अगर आप पहले ही x प्लस वाई ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई लेंगे तो ए ओ बी ही तो एंगल बनेगा, और आप पहले ही मानकर बैठ गए हैं कि ए ओ बी कितना 180 डिग्री है। जिसको सिद्ध करना है, देखिए x प्लस वाई 180 डिग्री या w प्लस जेड 180 डिग्री, ए ओ बी को ही, ये ए है और ओ है और बी है, ए ओ बी को ही निर्देश कर रहा है और आप उसको सिद्ध करना है। लेकिन आप उसको पहले ही 180 डिग्री ले रहे हैं तो फिर मैटर
ये हमारा ठीक नहीं है। ठीक क्या है आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त 360 डिग्री। यानी कि अगर हम लिखना चाहें एंगल x, यानी कि हम लिखना चाहें क्या दोस्त, लिखना चाहें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z बराबर 360 डिग्री हम लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब उसके पश्चात क्या दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि x प्लस वाई डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं। तब आइए x प्लस वाई की जगह पर डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो एंगल w प्लस एंगल जेड प्लस एंगल w प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 2 एंगल w प्लस एंगल जेड। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या एंगल W प्लस एंगल Z बराबर ये कितना है 360 डिग्री है, 180 लिख दिए हैं, 360 डिग्री है। और 360 डिग्री बटा में ये 2 इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, W और Z हमने यहाँ पर क्या सिद्ध किया दोस्त, W और Z ये पूरा है कितना है 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। अब एंगल AOB, अब यही एंगल AOB को हम WZ भी तो कह सकते हैं, समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग हो गया है, थोड़ा मिटा देते हैं, समझेंगे। अब देखिएगा दोस्त, ये आपका Z है और ये आपका W है। यही W, ये W है और ये Z है, ये दोनों मिलकर हमने क्या निकाला है 180 डिग्री। क्या निकाला है, और यही तो ये पूरा AOB है, यही तो AOB है। और हमने AOB को सिद्ध कर दिया कितना 180 डिग्री। इसलिए AOB एक क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, एक रेखा हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसी प्रकार हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर इसके आगे जो भी प्रश्न होंगे उसे हम समझेंगे और अच्छे से लगाएंगे और समझेंगे। आप एक बार इससे सभी क्वेश्चनों को अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।